इससे पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, तू भला है प्रभु। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज के दिन हम तेरे वचन को समझने बैठे हैं, वचन को सुनने बैठे हैं प्रभु। और परमेश्वर आप हमें अगुवाई कर, सही रीति से समझदारी दे प्रभु वचन के बारे में, ताकि हम तेरे वचन को समझ कर आगे बढ़ सके, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, मैन। हालेलुया। और आज का दिन प्रार्थना का दिन है। हम सब लोग आखिरी रविवार, महीने का आखिरी रविवार हम एक साथ मिलते हैं और हम उपवास प्रार्थना करते हैं अलग अलग मुद्दों के लिए, और हमने किया है। और वचन भी हम आज प्रार्थना के विषय में देखने वाले हैं। हालेलुया। लूका का 11वां अध्याय जब हम शुरुआत करते हैं तो वहां पर चेले यीशु मसीह के पास आते हैं और चेले यीशु मसीह को कहते हैं कि ऐ प्रभु जी, हमें प्रार्थना करने को सिखा। हालेलुया। और यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करने को सिखाते हैं। प्रियो, एक विश्वासी अगर हम हैं, अगर हम विश्वासी, अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, अगर हम कलीसिया में जाते हैं तो हमें प्रार्थना में रहना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हमारा जिंदगी कोई भी फायदे का नहीं है। हमें प्रार्थना करना जरूरी है। आजकल लोगों की जिंदगी बहुत बिजी हो गई है। सुबह में उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, वापस आते हैं, बहुत बिजी जिंदगी चल रही है। लेकिन इस बिजी जिंदगी में भी हमें प्रार्थना करने को सीखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपका हर एक तकलीफ, आपका हर एक दुख, आपका हर एक समस्या, आपकी हर एक उलझन सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा ही दूर हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो कोई मतलब का नहीं है। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना नहीं करते तो कोई मतलब का नहीं है। हम सभी लोग प्रार्थना करने वाले लोग बनना चाहिए। हम सभी लोग कौन से लोग बनना चाहिए? प्रार्थना करने वाले लोग बनना चाहिए। और प्रार्थना केवल हमें पवित्र आत्मा सिखा सकता है। यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने को सिखाता है। देखिए, प्रार्थना आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं वो बताता है कि आप प्रभु के कितने करीब हैं। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, आप किस तरीके का प्रार्थना करते हैं वो दर्शाता है या वो बताता है कि आप प्रभु के कितने करीब है। बहुत सारे लोग हैं, 15 साल से विश्वासी है, 10 साल से विश्वासी है, लेकिन उनका प्रार्थना मामूली प्रार्थना, एकदम साधारण रीति से प्रार्थना करने को जम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन प्रार्थना का नहीं है। लेकिन ऐसा भी लोग हैं कलीसिया में जो 1 महीना हो चुका है, 2 महीना हो चुका है, लेकिन उनका प्रार्थना एकदम मजबूत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना आपका परमेश्वर के करीबीपन को ले आती है। एक दूसरे से बोलो, प्रार्थना प्रभु के करीब ले आती है आपको। मैन, हमें प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह समझाता है, उस दृष्टांत की ओर हम जाएंगे। लूका का 11वां अध्याय वचन 5 से हम शुरुआत करेंगे। एक दृष्टांत को हम पढ़ेंगे और उस दृष्टांत के अंदर परमेश्वर हमें क्या कहता है वो हम देखेंगे। लूका का 11वां अध्याय वचन 5 से लेकर 8 हम पढ़ेंगे। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे। हालेलुया। हालेलुया। अभी अगर आपके पास बाइबल है और अगर आपके पास पेन है या पेंसिल है तो कुछ शब्दों को मैं आपको कहूंगा कि अंडरलाइन करो, क्योंकि वो शब्द बहुत जरूरी है। और अगर वो शब्दों को आप समझते हो प्रभु ने दृष्टांत में क्यों कहा है, तो आज आप प्रार्थना के महत्वता को समझोगे। हालेलुया। हालेलुया। ये पूरे कहानी में
तीन शब्द बहुत जरूरी है। ये कहानी कैसे जाती है? परमेश्वर कहता है कि एक दोस्त होता है, एक व्यक्ति होता है, वो अपने दोस्त के पास जाता है। हालेलुया। किसके पास जाता है? बोलो, दोस्त के पास जाता है। उसको दोस्त को अंडरलाइन करो। अगर आपके पास बाइबल है तो आप अंडरलाइन करो। इंग्लिश में फ्रेंड लिखा होगा, मराठी में मित्र लिखा होगा, हिंदी में दोस्त लिखा होगा, तो आप उसको लिख सकते हो। कब जाता है वो? कब जाता है? अभी उसको अंडरलाइन करो, आधी रात को। हालेलुया। और क्या मांगता है उससे? 3 रोटियां। कितनी रोटियां? 3 रोटियां। तो पहले है दोस्त। बोलो, दोस्त। आधी रात को 3 रोटी। फिर से दोस्त। आधी रात को 3 रोटी। हालेलुया। तो कहानी क्या है? कहानी ऐसा है कि एक व्यक्ति के घर में कोई मेहमान आते हैं और मेहमान आने के कारण उसके घर में कोई खाना नहीं है, तो वो अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त को कहता है, कब जाता है? आधी रात को जाता है और बोलता है मुझे 3 रोटी की जरूरत है। हालेलुया। तो ये प्रार्थना के विषय में हमें क्या सिखाता है? प्रार्थना के विषय में हमें यह सिखाता है, हम मांगने के लिए सिर्फ हमारे दोस्त के पास जा सकते हैं, किसी और के पास नहीं। किसके पास जा सकते हैं? दोस्त के पास। जब हमें भी कोई जरूरत रहती है, या हम कोई तकलीफ में रहते हैं, या हम कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं, समस्या में रहते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है कि कौन सा दोस्त मेरी मदद करेगा। हालेलुया। आया ना? हम हमेशा ये सोचते हैं कौन सा दोस्त है मेरी मदद करेगा, कौन सा दोस्त है मेरे को सहायता करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया का कोई दोस्त आपकी मदद नहीं करेगा। सिर्फ एक दोस्त है, प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो एक दोस्त है, वो सच्चा दोस्त है। आप भले ही वो दोस्त को धोखा दे दो, लेकिन वो दोस्त ऐसा है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। वो दोस्त हमेशा आपकी मदद करेगा। यूहन्ना का अध्याय हम देखेंगे। यूहन्ना 15:15 देखिए क्या कहता है। 15:15 क्या कहता है? अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अब से यीशु मसीह बोलता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। मैं नौकर नहीं बोलूंगा, तुझे दास नहीं बोलूंगा। तुझे क्या नहीं बोलूंगा? दास नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या बोलूंगा मैं? क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बोला है? मित्र कहा है? मैंने तुम्हें दोस्त बोला है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। तो परमेश्वर हमें कौन सा दर्जा देता है? बोलो, दोस्त का दर्जा देता है। प्रभु हमें दोस्त के रूप में बुलाता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा दोस्त है, तू मेरा मित्र है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोगों को दास बनना है। मैंने बहुत बार सुना है, लोग ये कहते हैं, मैं प्रभु का दास हूं। तू पल्ले ही प्रभु का दास होगा, लेकिन मैं तो प्रभु का दोस्त हूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में हर एक दर्जा होता है। पहला दर्जा दास, उससे बड़ा दर्जा मित्र, दोस्त, और सबसे बड़ा दर्जा कौन सा है मालूम है? बेटे का। हालेलुया। परमेश्वर आखिरी में हमें क्या बोलता है? तू मेरा बेटा है, मेरा सारा चीज तेरा है, क्योंकि तू मेरा बेटा है। तो यहां पर एक व्यक्ति है जो अपने दोस्त के पास जाता है। वैसे ही अगर हमारी कोई तकलीफ है, हमारी कोई समस्या है, तो हमें एक बात जानना है कि हमारे पास भी एक दोस्त है। वो दोस्त है प्रभु यीशु मसीह, और हमें उसके पास जाना है। बीमारी है, प्रार्थना करो। तकलीफ है, प्रार्थना करो। झगड़ा हो रहा है, प्रार्थना करो। समस्या हो रही है, प्रार्थना करो। इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रार्थना करो। नौकरी नहीं मिल रही है, प्रार्थना करो। हर एक चीज के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और किसके पास जाकर प्रार्थना करना है? दोस्त के पास जाकर। बोलो, मेरे यीशु के पास जाकर। यीशु के पास जाकर हमें प्रार्थना करना है, हमारे दोस्त के पास जाकर प्रार्थना। उसके बाद वो क्या कहता है? वो दोस्त कब जाता है मांगने के लिए? आधी रात। आधी
कब जाता है मांगने के लिए? आधी रात को। हालेलुया। कब जाता है वो? प्रियो, पता है आधी रात की प्रार्थना बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। बहुत सारे लोग अपनी सुविधा निकालकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई चीजों को हासिल करना चाहते हैं, आधी रात को उठकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप कोई चीजें बदलना चाहते हैं, आधी रात को उठकर प्रार्थना कीजिए। नींद खराब कीजिए, आधी रात को उठकर प्रार्थना कीजिए। मैं आपको बाइबल के अंदर चीजें बता सकता हूं कि आधी रात को क्या क्या हो चुका है। हालेलुया। बाइबल बताते हैं प्रेरितों का किताब में, जब पौल और सिलास बंदी गृह में थे, कितने लोगों को पता है? बंदी गृह में थे, और आधी रात को क्या कर रहे थे पौल और सिलास? प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। आधी रात को क्या हो गया? बंधन टूट गए। जब आप आधी रात को उठकर प्रार्थना करोगे, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सैमसन, बाइबल बताती है, सैमसन आधी रात को उठता है, और आधी रात को जब वो नगर के पास जाता है तो नगर का दरवाजा बंद रहता है। कौन सा दरवाजा बंद रहता है? नगर का दरवाजा बंद रहता है। जो शहर में वो रहता है, उस शहर का दरवाजा बंद रहता है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता है, और वो पूरा का पूरा दरवाजे को ही उखाड़ कर लेकर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी दरवाजा, कोई भी गेट, कोई भी जंजीर, जब आप आधी रात को प्रार्थना करेंगे, कोई भी काबू में नहीं रह पाएगा। वो सारी चीजें टूट जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। जब हम लोग विरार में थे, मैं और मेरी पत्नी, जब शादी करके हम लोग विरार में गए थे, और हम लोग ने तय किया था कि हम मुंबई में आएंगे, नया घर लेंगे, मुंबई में आएंगे करके, उस तरीके से हम लोग ने तय किया था। तब हम लोग आधी रात को उठते थे, रात के 3 बजे, रात के 2 बजे हम पति पत्नी आधी रात को उठते थे, और आधी बराबर संगीता, हम आधी रात को उठकर हम प्रार्थना करते थे। हालेलुया। हम रोते थे बिस्तर पे ही, हम रोते थे कि परमेश्वर तू कुछ काम कर, प्रभु हमें अच्छा घर दिला, हमें अच्छा घर दिला, हमें अच्छा घर दिला। हम आधी रात को उठकर हम प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर ने चमत्कार रूप से किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको कहता हूं, देखो, ये व्यक्ति दोस्त के पास जाता है, कब जाता है? बोला आधी रात को। प्रियो, आप प्रार्थना में आधी रात को आ जाओ, रात को आ जाओ प्रार्थना में, आधी रात को प्रार्थना करो। पति सही नहीं है, आधी रात को प्रार्थना करो। पति सही नहीं है, आधी रात को प्रार्थना करो। बिजनेस सही चल रहा है, आधी रात को प्रार्थना करो। घर चाहिए, आधी रात को प्रार्थना करो। नींद खराब करो, आधी रात को घुटने पड़ने को। मैं कहता हूं, हर एक बंधन टूटेगा, और प्रभु हर एक चीज आपको दिला देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग मिस्र की गुलामी में थे, इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी फिरौन ने इजरायली लोगों को बाहर नहीं भेजा। मूसा बार बार जाता था, बोलता था इजरायली लोगों को बाहर भेज वरना ये चीज होगा, इजरायली लोगों को बाहर भेज वरना ये चीज होगा। फिरौन को कुछ पड़ा नहीं था, वो इजरायली लोगों को बाहर नहीं भेजता था। फिर परमेश्वर ने कहा कि अब रुक जा, आधी रात को मैं मेरे दूत को भेजूंगा। हालेलुया। क्या हुआ है? आधी रात को मैं मेरे दूत को भेजूंगा, और आधी रात को वो आएगा दूत, और जो भी पहलौता है मिस्र का, वो सब लोग मारे जाएंगे। मैं कहता हूं, परमेश्वर आधी रात को आपके लिए ऐसे दूत को भेजेगा, जो घर रुका हुआ है वो आ जाएगा, जो नौकरी रुकी हुई है वो सारी चीजें आ जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। क्यों ना जोरदार तालियां बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो योग्य है, वो भला है। आधी रात को प्रार्थना करने को शुरुआत करो। एक दूसरे से बोलो, आधी रात को प्रार्थना करने को शुरुआत करो। जब नींद बहुत गहरी हो, हालेलुया,
बहुत गहरी नींद हो, परमेश्वर इंतजार करता है कि कौन मेरे लिए उठ रहा है। हालेलुया। प्रभु इंतजार करता है कि कौन मेरे लिए उठा। और उस समय जब हम उठते हैं और कहते हैं शरीर तेरे को मैं इनकार करता हूं, क्योंकि मैं आत्मा में जीने को शुरुआत कर रहा हूं, और शरीर मैं तुझे इनकार करता हूं और मुझे आत्मा का चीजें चाहिए, परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे शरीर के चीजों के साथ भी आशीष कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला एक दोस्त है, और उसके बाद वो क्या कहता है, मित्र वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए मित्र मुझे कितनी रोटी चाहिए, कितनी रोटी चाहिए। जब आप प्रार्थना करो, देखो ये व्यक्ति को पता है कि उसको क्या चाहिए और उसको कितनी चाहिए वो भी पता है। हालेलुया। उसने बोला नहीं मुझे रोटियां दे दे, दे दे मुझे रोटी, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला मुझे 3 रोटी चाहिए। कितनी चाहिए? जब आप प्रार्थना करो आपको स्पेसिफिक होना है। आप बहुत सारे लोग हैं, उन लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे घर दे दे, फिर प्रभु उसको छोटा घर देता है। हालेलुया। फिर रोते हैं, प्रभु ने मुझे छोटा घर दिया, प्रभु ने मुझे छोटा घर दिया। हालेलुया। तो आप जब प्रार्थना करते हो आपको सही रीति से प्रार्थना करना है कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। आपको सही से प्रार्थना करना है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको घर चाहिए तो आपको घर किस तरीके से चाहिए, प्रार्थना करो वैसा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको कहां नौकरी चाहिए, किस तरीके की नौकरी चाहिए, कितने पगार वाली नौकरी चाहिए, वैसे प्रार्थना करो। हालेलुया। जो जवान लोग हैं यहां पर, सिर्फ ये मत प्रार्थना करो प्रभु मुझे पति दे, पति दे, पत्नी दे, पत्नी दे, ऐसा मत करो। तुम्हें किस तरीके का पति चाहिए, किस तरीके की पत्नी चाहिए, सही से प्रार्थना करो। हालेलुया। फिर तुम्हारे प्रार्थना के अनुसार तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। बोलो तुम्हारे प्रार्थना के अनुसार तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें कंप्लेन नहीं करना है कि ऐसा क्यों मुझे दिया, ऐसा क्यों मुझे मिला। नहीं 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 नहीं, आपने जो कहा वो आपको दिया। अगर आप सही रीति से, स्पष्ट रीति से अगर आप कहते हो तो परमेश्वर हमारे स्पष्ट रीति से जो हम कहते हैं वो हमें देंगे। हालेलुया। कभी आप मेरे पत्नी के साथ बैठिए, संगीता के साथ, वो आपको बताएगी कि हमारे घर के लिए उसने कैसे प्रार्थना किया। मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं, वो ने, उसने। मैं कहता था प्रभु घर दे, उसने कहा घर कैसा दे। हालेलुया। तो मेरे हिसाब से घर मिला और उसके हिसाब से घर कैसा चाहिए वो मिला, कि बाहर अच्छा जगह होना चाहिए, बच्चे लोग खेलने के लिए जगह होना चाहिए, बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं मालूम है, हम दोनों जन मिलकर अभी इस घर में जो कमीपन है हम उसे लिख रहे हैं, ताकि उस हिसाब से हम नए चीजों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे नौकरी में भी, जब हम नौकरी में जाते हैं और हमारे नौकरी में हमें तकलीफ है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें अच्छा नौकरी दे, अच्छा नौकरी दे, अच्छा नौकरी दे, तो प्रभु नौकरी देगा तुम्हें। तुमने नौकरी मांगी है, नौकरी देगा, लेकिन वही प्रॉब्लम वापस से उस दूसरी नौकरी में भी मिलेगी। तो हमें क्या प्रार्थना करना है, इस नौकरी में जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरा ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं टाइम पर घर पे जाना चाहिए, मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर के बाजू में चाहिए। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वैसा भी दिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बढ़िया चीज है ना जब हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपने पास्टर विल्सन इस कलीसिया में आए थे, पता है आप लोगों को? आए थे पास्टर विल्सन के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पास्टर विल्सन के बारे में हम लोग बैठे थे उसके घर में
और उसने हमें बताया कि प्रभु ने उसको सेविकाई के लिए बुलाया। सुनो इधर ध्यान से, प्रभु ने उसको सेविकाई के लिए बुलाया और वो अच्छी रीति से सेविकाई कर रहा था। उसके बाद परमेश्वर ने उसके पत्नी से बात किया। उसकी पत्नी नौकरी कर रही थी और घर को संभाल रही थी, क्योंकि पति सेविकाई कर रहे। तो पत्नी से बात किया परमेश्वर ने कि तुझे भी नौकरी छोड़ना है और तुझे भी मेरी सेविकाई के लिए आना है। प्रार्थना देखो कैसे चीजें बदलती है। तुझे भी सेविकाई के लिए आना है। और वो लोग दोनों जन मिलकर सेविकाई करने लगे, लेकिन दोनों जन के मन में एक ख्याल था कि हमारा काम कैसे होगा। हम सेविकाई कर रहे, कैसे सारी चीजें संभाला जाएगा, कैसे सारी चीजें होंगी। बच्चे स्कूल में है, उसका फीस भरना रहता है। लोग बच्चे ये डिमांड करते हैं, वो डिमांड करते हैं, ये चीजें करते हैं, वो चीजें करते हैं। क्या कैसे होगा ये सारी चीजें। तो दोनों जन ने बैठकर लिखा कि हमें क्या चीजें चाहिए और हमें हर महीने कितने चीजों की जरूरत है, कितने रकम की जरूरत है। दोनों ने बैठकर लिखा। फिर दोनों जन आधी रात को उठकर प्रार्थना करने के कहने के परमेश्वर मुझे हमें ये चीजों की जरूरत है, ये बातों की जरूरत है, प्रभु हमें प्रोवाइड करा। आप लोगों को पता है कि ये पास्टर्स, लीडर्स लोग, वो लोग कलीसिया से कोई पगार नहीं लेते। मैं आपसे सच कहता हूं, उन्होंने अपना जीवन पूर्णता से प्रभु की ओर समर्पित किया है। वो लोग कलीसिया से कोई पगार नहीं लेते, कुछ नहीं लेते। और वो लोग जो भी प्रभु की ओर से उनको दिया जाता है उसमें वो लोग जिंदगी बिताते हैं। तो जैसे वो लोग चल रहे थे, महीना खत्म होने को आया और रकम कम पड़ी। मैं आपको बताता हूं, रकम कम पड़ी। उसे समझ में नहीं आया कि ये रकम, अभी बाकी का रकम कहाँ से इंतजाम होगा। आने वाला महीना है, राशन को देना है, ये देना है, वो देना है, कैसे इंतजाम होगा उसे समझ में नहीं आ रहा था। रात को वो लोग प्रार्थना करके सो गए। सुबह में जब वो लोग उठे तो उनके दरवाजे का जो कड़ी है, उस कड़ी के इधर एक कवर रखा हुआ है। उस कवर में जितनी उनको जरूरत है उतना सारा रकम रखा गया है। हालेलुया। उन्होंने सबको फोन किया, जो भी पहचान में थे सबको फोन किया कि आपने दिया क्या, आपने दिया क्या, आपने ये रखा क्या, आपने रखा क्या, आपने दिया क्या, आपने दिया क्या। सबको फोन किया, कुछ नहीं पता चला। फिर उनको प्रार्थना में ये पता चला कि स्वर्गदूत आकर रखकर चला गया। हालेलुया। जब आप घुटना टेकते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप स्पष्ट रीति से प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत कार्य में लग जाते हैं आपके लिए कार्य करने के लिए। कौन कार्य करता है? स्वर्गदूत आपके कार्य में लग जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप घर ढूंढने नहीं जाएंगे, वो स्वर्गदूत आपके लिए घर ढूंढ कर लेकर आएंगे। हालेलुया। नौकरी ढूंढने को जाएंगे, आप नहीं जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए। आप भले ही 10 एप्लीकेशन दे दो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, वो स्वर्गदूत आपके लिए नौकरी ढूंढ कर लेकर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए कार्य करेंगे। एक दूसरे से बोलो, आपके लिए कार्य करेंगे। मैन, आपके लिए कार्य करेंगे। सच में बड़ा ही परमेश्वर बहुत ही बेहतरीन रीति से कार्य करेगा। और एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ने के बाद समाप्त करेंगे। 9वां वचन हम पढ़ेंगे। और मैं तुमसे कहता हूं। नहीं, एक मिनट, किधर गया? आठवां वचन हम पढ़ेंगे। 8। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता है उतनी उठकर देगा। चौथी चीज, पहला चीज दोस्त के पास मांगो, दूसरा आधी रात को मांगो, तीसरा जितना मांगता है उतना मांगो, चौथी चीज लगातार मांगो। क्या करना है? लगातार मांगना। एक दूसरे से बोलो, लगातार मांगो, लगातार मांगो। हालेलुया। एक बार में नहीं मिल रहा है
वापस से प्रभु के पास मांगो, प्रभु दिला दे। हालेलुया। दूसरी बार नहीं मिल रहा, वापस जाओ, प्रभु प्लीज दिला दे। ये व्यक्ति ने क्या किया? लज्जा छोड़कर, बोलो लज्जा, ऐसा करो, लज्जा छोड़कर, लज्जा छोड़कर मांगा है। हालेलुया। सोचो आपके घर में आपका आधी रात को आपके दरवाजे पर कोई ठोकता है और आप दरवाजे पर ठोकता है, नीलेश, ठक 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 ठक, नीलेश 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 नीलेश, और अंदर से आवाज आती है, हाँ क्या चाहिए? मेरे को 3 रोटी चाहिए। नहीं मेरे बच्चे सोए, अब मैं नहीं उठ कर देने वाला हूँ, बीवी ने सब बर्तन सब ठीक रख दिया, मैं नहीं उठ कर देने वाला। नहीं नहीं यार प्लीज 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 देना यार, दे 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 देना यार, प्लीज यार प्लीज यार प्लीज। क्या करता रहेगा? टोक रहा है, प्लीज देना देना देना, प्लीज प्लीज यार प्लीज, ऐसा मत कर यार प्लीज देना। कभी किया है आप लोग ने दोस्त के साथ ऐसा? किया है कि नहीं किया है? किया है दोस्त के साथ? देना देना प्लीज यार ऐसा मत कर यार प्लीज यार। स्कूल में, कॉलेज में, अभी भी करते हैं ना हम लोग, करते हैं कि नहीं? मांगते रहो, देना देना, फिर क्या करेगा? फिर हमारा दोस्त भी क्या है, अरे तू है ना कभी सुधरेगा नहीं, ले कितना चाहिए? 3 चाहिए, ये ले 1 2 3, और चाहिए क्या? लेकर जा, एक्स्ट्रा पड़ा है लेकर जा। जब मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे ना, परमेश्वर वो बोलता है कितना चाहिए? एक्स्ट्रा पड़ा है वो भी लेकर जा। हालेलुया। मांगते रहो, एक दूसरे से बोलो मांगते रहो। नहीं मिल रहा है वापस प्रार्थना करो, नहीं मिल रहा है वापस प्रार्थना करो, रुको नहीं। एक दूसरे से बोलो प्रार्थना में रुको नहीं, वापस 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 प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया। रोज प्रार्थना करो, रोज करो रोज करो रोज करो। ब्रदर कितना दिन, कितना टाइम, जब तक नहीं मिले तब तक प्रार्थना करो। हालेलुया। 9-10 पढ़ेंगे हम लोग। 9-10 क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है, जो कोई मांगता है, जो कोई उसे मिलता है, उसे मिलता है। अगर मांगोगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? लेकिन अगर आप मांगोगे तो, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। हालेलुया। तैयार है मांगने के लिए? मांगो प्रभु के पास। हमारा दोस्त है, हम दोस्त के पास बोलते ना, दे दे यार, दे देना प्लीज प्लीज देना, तो प्रभु के पास भी जाओ, बोलो प्रभु देना, प्लीज देना प्रभु, मेरे को चाहिए, दे। आधी रात को प्रार्थना करो, उठो, हर एक तकलीफें, हर एक बंधने दूर हो जाएंगी। जो नहीं हुआ ना, प्रभु वो सारी चीजें दे देगा आपको। हालेलुया। अगर आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको देगा। अगर आप घर के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको देगा। अगर कोई समस्या दूर हो गई, दूर नहीं हो रही है, प्रार्थना करो, प्रभु आपको देगा। हर एक चीजें परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। क्यों ना इस समय हम खड़े हो जाएंगे? तैयार है प्रार्थना करने के लिए? हाँ या ना? कितने लोग तैयार है? कितने लोग प्रार्थना करेंगे? क्यों ना हम प्रार्थना करें? हम अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे इस समय, सारे लोग मिलकर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी दया, आपकी करुणा परमेश्वर पूरा कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर
हम सभी लोगों के जीवन में प्रभु आप काम कर, आप राज कर प्रभु। प्रभु आज हमने जो वचन को सुना है प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के अंदर गहराई में जाने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु। 100 गुना फलदायक कर, हमें प्रार्थना करने वाले लोग बना प्रभु। ये कलीसिया के सारे लोग प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए, सारे लोग प्रार्थना करने वाले लोग होने चाहिए प्रभु। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।